ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 18 एवं 19 मैं पार्ट बाय पार्ट दूंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा करके आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ब्रह्म ज्ञान हेतु लालायित एक धनी व्यक्ति के साथ बाबा ने किस प्रकार व्यवहार किया, इसका वर्णन हेमट पंत ने गत 2 अध्याय में किया है। अब हेमट पंत पर किस प्रकार बाबा ने अनुग्रह कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें सफलीभूत किया तथा आत्म उन्नति एवं परिश्रम के प्रतिफल के संबंध में किस प्रकार उपदेश किए, इनका इन 2 अध्याय में वर्णन किया जाएगा। पूर्व विषय ये विदित ही है कि सद्गुरु पहले अपने शिष्य की योग्यता पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके चित्त को किंचित मात्र भी डामाडोल ना कर वो उपयुक्त उपदेश देकर उन्हें आत्मानुभूति के ओर प्रेरित करते हैं। इस संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि जो शिक्षा या उपदेश सद्गुरु द्वारा प्राप्त हो उसे अन्य लोगों में प्रसारित ना करना चाहिए। उनकी ऐसी भी धारणा है कि उसे प्रकट कर देने से उसका महत्व घट जाता है। यथार्थ में ये दृष्टिकोण संकुचित है। सद्गुरु तो वर्षा ऋतु के मेघ सदृश है जो सर्वत्र एक समान बरसते हैं, अर्थात वो अपने अमृत तुल्य उपदेश को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित करते हैं। प्रथमतः उनके सारांश को ग्रहण कर आत्मसात कर ले और फिर संकीर्णता से रहित होकर अन्य लोगों में प्रचार करे। ये नियम जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में प्राप्त उपदेशों के लिए है। उदाहरणार्थ बुद्ध कौशिक ऋषि ने स्वप्न में प्राप्त प्रसिद्ध राम रक्षा स्तोत्र साधारण जनता के हितार्थ प्रकट कर दिया था। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचारार्थ कड़वी औषधि का बलपूर्वक प्रयोग करती है, उसी प्रकार श्री साई बाबा भी अपने भक्तों के कल्याणार्थ ही उपदेश दिया करते थे। वो अपनी पद्धति गुप्त न रखकर पूर्ण स्पष्टता को ही अधिक महत्व देते थे। इसी कारण जिन भक्तों ने उनके उपदेशों का पूर्णतः पालन किया वो अपने ध्यान की प्राप्ति में सफल हुए। श्री साई बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान चक्षु को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव करा देने में समर्थ है। विषय वासनाओं से आसक्ति नष्ट कर वो भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है। ये सब केवल उसी समय संभव है जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तथा सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सके। तभी भगवान भी जो भक्त कम कल्पतरु है हमारी सहायार्थ आ जाते हैं। वो हमें कष्ट और दुखों से मुक्त कर सुखी बना देते हैं। ये सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो कि स्वयं ईश्वर के प्रतीक है। इसीलिए हमें सद्गुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। अब हम मुख्य विषय की ओर आते हैं। श्री साठे एक महाअनुभव का नाम श्री साठे था। क्राफर्ड के शासन काल में कोई वर्ष पूर्व उन्हें कुछ ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। इस शासन का मुंबई के गवर्नर लॉर्ड रे ने दमन कर दिया था। श्री साठे को व्यापार में अधिक हानि हुई और परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण उन्हें बड़ा धक्का लगा। वो अत्यंत दुखित और निराश हो गए और अशांत होने के कारण वो घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार करने लगे। बहुत मनुष्य को ईश्वर की स्मृति आपत्तिकाल तथा दूर दिनों में ही आती है और उनका विश्वास भी ईश्वर की ओर ऐसे ही समय में बढ़ जाता है। तभी वो कष्टों के निवारणार्थ उनसे प्रार्थना करने लगते हैं।
यदि उनके पाप कर्म शेष ना रहे हो तो भगवान भी उनके भेंट किसी संत से करा देते हैं, जो उनके कल्याणार्थी उचित मार्ग का निर्देश कर देते हैं। ऐसा ही श्री साठे के साथ भी हुआ। उनका एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी, जहां मन की शांति प्राप्त करने और इच्छा पूर्ति के निमित्त देश के कोने कोने से लोगों के झुंड आते जाते रहते हैं। उन्हें ये विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ और सन 1913 में वो शिरडी गए। बाबा के सनातन पुण्य ब्रह्म स्वयं दीप्तिमान निर्मल एवं विशुद्ध स्वरूप के दर्शन कर उनके मन की व्यग्रता नष्ट हो गई और उनका चित्त शांत एवं स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि गत जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही आज मैं श्री साईं बाबा के पवित्र चरण तक पहुँचने में समर्थ हो सका हूँ। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरु चरित्र का पारायण प्रारंभ कर दिया। जब एक हफ्ता में ही चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी रात्रि को उन्हें एक स्वप्न दिया, जो इस प्रकार है। बाबा अपने हाथ में चरित्र लिए हुए है और श्री साठे को कई विषय समझा रहे थे तथा श्री साठे सम्मुख बैठे ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो सपनों को स्मरण कर वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि ये बाबा की अत्यंत कृपा है, जो इस प्रकार आज चैतन्य अवस्था में पड़े हुए लोगों को जागृत कर उन्हें गुरु चरित्र का अमृत पान करने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने ये स्वप्न श्री काका साहेब दीक्षित को सुनाया और श्री साईं बाबा के पास प्रार्थना करने को कहा कि इसका यथार्थ अर्थ क्या है और क्या एक हफ्ता का पारायण ही मेरे लिए पर्याप्त है अथवा उसे पुनः प्रारंभ करो। श्री काका साहेब दीक्षित ने उचित अवसर पाकर बाबा से पूछा कि हे देव, उस दृष्टांत से आपने श्री साठे को क्या उपदेश दिया है? क्या वो पारायण हफ्ता स्थगित कर दे? वो एक सरल हृदय भक्त है बाबा, इसलिए उनकी मनोकामना अब पूर्ण करो। और हे देव, कृपा कर उन्हें इस स्वप्न का यथार्थ अर्थ भी समझा दे। तब बाबा बोले कि उन्हें गुरु चरित्र का एक हफ्ता और पारायण करना उचित है। यदि वो ध्यान पूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और वो शीघ्र ही कल्याण होगा। ईश्वर भी प्रसन्न होकर उन्हें भव बंधन से मुक्त कर देंगे। इस अवसर पर श्री हेमाड पंत भी वहाँ उपस्थित थे और बाबा की चरण कमल की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल हफ्ता की पारायण से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, जबकि मैं गत 40 वर्षों से गुरु चरित्र का पारायण कर रहा हूँ, जिसका कोई परिणाम आप तक न निकला। उनका केवल 7 दिनों तक शिरडी निवास ही सफल हुआ और मेरा गत 7 वर्ष का अमृत सहवास क्या व्यर्थ हो गया। चातक पक्षी के समान मैं सदा उस कृपा घन की राह देखा करता हूँ, जो मेरे ऊपर अमृत वर्षण करे। वो कब मुझे अपने उपदेश देने की कृपा करेंगे? ऐसा विचार उनके मस्तिष्क में आया ही था कि बाबा को सब ज्ञात हो गया। ऐसा भक्तों ने सदैव ही अनुभव किया है कि उनके समस्त विचार को जानकर बाबा तुरंत कुविचारों का दमन कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते थे। हेमाड पंत का ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंत आज्ञा दी कि क्षमा की वह जाओ और कुछ समय उनसे वार्तालाप कर 15 रुपये दक्षिणा ले आओ। बाबा को दया आ गई थी, इसी कारण उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। उनके अवज्ञा करने का साहस भी किसे था। श्री हेमाड पंत शीघ्र श्यामा के घर पहुंचे। इस समय पर श्यामा स्नान कर धोती पहन रहे थे। उन्होंने बाहर आकर हेमाड पंत से पूछा कि आप यहाँ कैसे? जान पड़ता है कि आप मस्जिद से ही आ रहे हैं, तथा आप ऐसे व्यथित और उदास क्यों हैं? आप अकेले ही क्यों आए हैं? आइए, बैठिए और थोड़ा विश्राम तो करिए, जब तक मैं पूजा नदी से भी निवृत्त हो जाऊं। तब तक आप कृपा करके पान आदि ले। इसके पश्चात ही हम और आप सुखपूर्वक वार्तालाप करें। ऐसा कहकर वो भीतर चले गए। दालान में बैठे बैठे हेमाड पंत की दृष्टि अचानक खिड़की पर रखी नाथ भगवत पर पड़ी।
नाथ भागवत श्री एकनाथ द्वारा रचित महाभागवत के 11 नंबर स्कंद पर मराठी भाषा में की गई एक टीका है। श्री साई बाबा की आज्ञा अनुसार श्री बापू साहेब जोग और श्री काका साहेब दीक्षित शिरडी में नित्य भगवद गीता का मराठी टीका सहित, जिसका नाम भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी है, नाथ भागवत और एकनाथ का महान ग्रंथ भावार्थ रामायण का पठन किया करते थे। जब भक्तगण बाबा से कई प्रश्न पूछने आते तो वो कभी आंशिक उत्तर देते और कभी उनको उपयुक्त भगवत तथा प्रमुख ग्रंथों का श्रवण करने के लिए कहते थे, जिन्हें सुनने पर भक्तों को अपने प्रश्नों के पूर्णतः संतोषप्रद उत्तर प्राप्त हो जाते थे। श्री हेमंत पंत भी नित्य प्रति नाथ भागवत के कुछ अंश का पाठ किया करते थे। आज प्रातः मस्जिद को जाते समय कुछ भक्तों के सत्संग के कारण उन्होंने अपना नित्य नियमानुसार पाठ अधूरा ही छोड़ दिया था। उन्होंने जैसे ही वो ग्रंथ उठाकर खोला तो अपने अपूर्ण माँ का पृष्ठ सामने देखकर उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा ने इसी कारण ही मुझे इधर भेजा है ताकि मैं अपना शेष पाठ पूरा कर लूं, और उन्होंने शेष अंश का पाठ आरंभ कर दिया। पाठ पूर्ण होते ही श्यामा भी बाहर आए और उन दोनों में वार्तालाप होने लगे। हेमंत पंत ने कहा कि मैं बाबा का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने मुझे आपसे 15 रुपये दक्षिणा लाने तथा थोड़ी देर वार्तालाप कर आपको अपने साथ लेकर मस्जिद वापस आने की आज्ञा दी है। श्यामा आश्चर्य से बोले, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसीलिए आप रुपए के बदले दक्षिणा में मेरे 15 नमस्कार ही ले जाओ। तब हेमंत पंत ने कहा, ठीक है, मुझे आपके 15 नमस्कार ही स्वीकार है। आज्ञा अब हम कुछ वार्तालाप करें और कृपा कर बाबा की कुछ लीलाएं आप मुझे सुनाइए जिससे पाप नष्ट हो। श्यामा बोले, तो कुछ देर बैठो। इस ईश्वर की लीला तो अद्भुत है। कहा मैं एक अशिक्षित देहाती और कहा आप एक विद्वान। यह आने के पश्चात तो आप बाबा की अनेक लीलाओं स्वयं देख ही चुके हैं, जिनका अब मैं आपके सामने कैसे वर्णन करूं। आह अच्छा, ये 5 सुपारी तो खाओ, तब तक मैं कपड़े पहन लूं। थोड़ी देर में श्यामा बाहर आए और फिर उन दोनों में इस प्रकार वार्तालाप होने लगे। श्यामा बोले, इस परमेश्वर की लीलाएं अगाध है, जिसका कोई पार नहीं। वो तो लीलाओं से अलिप्त रहकर सदैव विनोद किया करते हैं। इसे हम अज्ञानी जीव क्या समझ सके। बाबा स्वयं ही क्यों नहीं कहते, आप जैसे विद्वान को मुझ जैसे मूर्ख के पास क्यों भेजा है। उनकी कार्य प्रणाली की कल्पना के परे है। मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो लौकिक नहीं है। इस भूमिका के साथ ही श्यामा ने कहा कि अब मुझे कथा की स्मृति हो आई है, जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जैसी भक्त की निष्ठा और भाव होता है, बाबा भी उसी प्रकार उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा भक्त की कठिन परीक्षा लेकर ही उसे उपदेश दिया करते हैं। उपदेश शब्द सुनकर साठी के गुरु चरित्र पारायण की घटना का तत्काल ही स्मरण करके हेमंत पंत को रोमांच हो आया। उन्होंने सोचा, कदाचित बाबा ने मेरे चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। फिर भी वो अपने विचार प्रकट न कर श्यामा की कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन सब कथाओं का सार केवल यही था कि अपने भक्तों के प्रति बाबा के मन में कितनी दया और स्नेह है। इन कथाओं को श्रवण कर हेमंत पंत को आंतरिक उल्लास का अनुभव होने लगा। ओम साई राम।